युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। मैं आपको दिखाऊंगा पीएम मोदी का भौकाल कैसे एक ही स्ट्रोक में विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी और पूरे यूपी में बीजेपी का भौकाल टाइट कर दिया। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड के बाद कैसे पश्चिमी यूपी को साधने का काम किया, जिसने विरोधियों को सन्नाटे में ला दिया। और आखिर में बताऊंगा कि बीजेपी को हराने के लिए कैसे अखिलेश के नेतृत्व वाले कौरवों की सेना में अब आम आदमी पार्टी भी शामिल होने गई है, जो खुद के आगे कब्र खोदने जैसा काम कर रही है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कहते हैं कि वक्त पर दी गई डोज मर्ज को ठीक करती है। ऐसा ही कुछ यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार कर रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े भौकाल एयरपोर्ट का शिलान्यास करके पूरी यूपी में चुनावी भौकाल टाइट कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी पूर्वांचल और बुंदेलखंड को बड़ी बड़ी सौगातें देकर यहां भौकाल टाइट कर चुके हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी कि यहां के लोग बीजेपी से गुस्सा हैं, इसी इलाके के जेवर में भौकाल एयरपोर्ट की सौगात देकर पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भौकाल टाइट कर दिया, क्योंकि इस एयरपोर्ट से 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही आने वाले दिनों में जेवर और आसपास के इलाकों में ऑफिस और घर की डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। यानी कि इस भौकाल एयरपोर्ट से यूपी वासियों को फायदा ही फायदा है। इस एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होने के बाद यहां से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होने लगेगी। वहीं विकास के सभी 4 चरणों के पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर साफ है कि जेवर एयरपोर्ट यूपी के विकास में 4 चांद लगाने वाला साबित होगा, जिसका फायदा बीजेपी को कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में तो मिलेगा ही, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे सबसे बड़ा फायदा पार्टी को इसलिए मिलेगा क्योंकि साल 2024 तक यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद ही 2022 के चुनाव की कमान संभाल ली है। उन्होंने किसानों की नाराजगी को पहले दूर करने के लिए कृषि कानूनों की वापसी कराकर मास्टर स्ट्रोक चला, तो पश्चिमी यूपी में विकास की ऐसी भौकाली सौगात दी कि जिसने बीजेपी की उम्मीदों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रफ्तार दे दी है। इसलिए विपक्ष अब फड़फड़ाए हुए हैं। अब बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की अखिलेश यादव से हुई मुलाकात की। संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच हाल ही के दिनों में हुई ये तीसरी मुलाकात थी, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आम आदमी पार्टी यूपी में भौकाली माहौल बनाने की कोशिश में है। लेकिन आपके लिए यह सब इतना आसान नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी को शुरुआती दौर में
20 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन आपकी ओर से कम 50 सीटें मांगी गई थी। यानी कि सीटों को लेकर आरएलडी की तरह ही आपके साथ भी पैंच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल तो यह भी है कि जो केजरीवाल खुद को अन्ना हजारे का चेला मानते हैं, तो फिर वो टोंटी वालों के साथ दोस्ती के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या केजरीवाल को लग गया है कि यूपी चुनाव में उनका अकेले भौकाल नहीं चल सकता, इसलिए वो अपनी जमानत बचाने के लिए सपा के साथ गठबंधन करने के मूड में है? वैसे दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि अब पूरा देश की जनता समझ गई है कि 1 करोड़ खर्च करके विज्ञापन से चेहरे चमकाने वाले नटवर लाल हैं। भले केजरीवाल टोंटी वाले के साथ हाथ मिला लें, लेकिन उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जहां बात राष्ट्रवाद और विकास की हो तो फिर लॉलीपॉप को कोई नहीं पूछता। और केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन करने का मतलब है अपनी हार की कब्र खोद रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। और केजरीवाल से यूपी की जनता नाराज है, उसे हर कोई अच्छे से जानता है, क्योंकि कोरोना काल में यूपी वालों के साथ केजरीवाल ने जो किया उसे यूपी के लोग नहीं भूल पाएंगे। और अगर अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो ये उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।